हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से जो है एक बेसिक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा हम जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी से इंडिया में बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आज वही टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी से ही, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वर्ल्ड पूरे विश्व के रेस्पेक्ट में होगा। कि अगर ज्योग्राफी की बात आती है तो पूरी दुनिया, जो दुनिया है पूरी हमारी ग्लोब होता है, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और देखो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी से कैसे सब्जेक्ट, जैसे टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए पॉलिटी से। ठीक है, और उसके बाद मैंने महत्वपूर्ण अमेंडमेंट एक्ट्स की क्लास आपको दी थी, जिसमें मैंने 2 क्लासेस में पूरे तरीके से मैंने हर चीज अमेंडमेंट सारा पढ़ा दिया था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे संविधान संशोधन हुए हैं सभी को मैंने आपको बता दिया था। ठीक, और एक वीडियो बेसिक बनाई थी, जैसे कि आप अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि इससे क्या होगा, अगर आप वो 10 मिनट का लेक्चर देख लेंगे ना, तो मेरा ये दावा है आपसे कि आपका 2 या 3 महीना जो है वो उसका टाइम आपका सेव हो सकता है। ठीक, तो प्लीज 10 मिनट उस पर जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ का हमारे एग्जाम में वेटेज होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लाइन में यहाँ पर छोटा सा एक ब्रैकेट बनाया है, जिसमें मैंने ये लिखा है कि इन सभी टॉपिक्स का वेटेज होता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, पहला क्या है, कैल यानी कि करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है। दूसरा है ज्योग्राफी का वेटेज होता है, पॉलिटी का वेटेज होता है, और हिस्ट्री का वेटेज होता है। हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट, तीनों तरीके की हिस्ट्री का वेटेज होता है। ठीक है, तो ये इतना आपको मालूम है। ओके, अब ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अब आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, एरो लगा है रिवर्स। रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी लंबी नदी है वो सबसे लंबी है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर उस नदी पर कोई डैम बना हुआ है तो उस डैम का नाम आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला डैम कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चंस को हम इस वाले क्वेश्चन को हटा दें तो तीसरा क्वेश्चन निकल कर ये आएगा कि ये जो रिवर है वो कहाँ जाकर अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, इस जगह पर अपना डेल्टा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल नाइल रिवर यानी कि नील नदी जो है पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि नील नदी पर कौन सा डेल्टा है, ये नहीं, कौन सा डैम है, ये नहीं, डैम का नाम आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि ये डैम कौन सी नदी पर है, तो रोटर डैम है नील नदी के ऊपर। ठीक है, अगर ये आपसे नहीं पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि नील नदी कैसे मिलकर बनती है, तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, यानी कि ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी, इन दोनों नदियों से मिलकर नील नदी बनती है, और सूडान में दोनों रिवर्स जाकर मिलती हैं, और सूडान से ही एक रिवर आगे बढ़ती है जिसको हम नील नदी के नाम से जानते हैं, और इसका जो डेल्टा होता है वो भूमध्य सागर में बनता है। पोर्ट सेड है, पोर्ट सेड के पास इसका डेल्टा बनता है, और जगह कौन सी है, अलेक्जेंड्रिया। नील नदी का गिफ्ट सिटी किसको कहा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पूछा जाता है कि नील नदी का गिफ्ट सिटी किसे कहा जाता है, तो कायरो को कहा जाता है, जो कि इजिप्ट की राजधानी है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हो गया, अब रिवर से मैंने बता दिया कि सबसे लंबी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सबसे जैसे सबसे एरिया जो कौन सी रिवर कवर कर दी है, तो उसका नाम है अमेजोन रिवर। इसका डेल्टा कहाँ पर बनता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर इसके अगल बगल में अगर कोई कंट्री होगा तो उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर क्या लिखा, लेक्स। आपसे लेक पूछी जाती है कि कौन सबसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, या पूछा जाएगा आपसे कि खारे पानी की लेक कौन सी है, मीठे पानी की लेक कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, लेक सुपीरियर, जो कि कहाँ पर है, ये है कनाडा और यूएसए के बीच में। कनाडा और यूएसए के बीच में टोटल 5 लेक्स है, जिनको हम होम से याद करते हैं, हरुन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी, और उसके बाद कौन सा है, एक लेक बच जाता है जिसको हम सारे को एक साथ में कंपाइल करके होम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें एस है सुपीरियर। ठीक, उसके बाद है पठार, यानी कि प्लेटिव से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है, ये प्लेटिव का नाम आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से एरिया में पड़ता है। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा है मैंने हिल्स, यानी कि पहाड़। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है ये माउंटेन कहाँ पर है। ठीक है, जैसे मान लिया अभी एग्जाम में पूछा गया था, वहां पर राजस्थान में कोई पेपर हुआ था, वहां पे पूछा गया था आपसे उस पेपर में कि जो रॉकी माउंटेन है, ठीक है, रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है,
तो माउंटेन्स का नाम तो आपको मालूम होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपकी हाईएस्ट पीक आपको यहाँ जैसे मैंने लिख रखा है, हाईएस्ट पीक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब रिवर्स के ऊपर तक ये मैंने बात कर ली। अब नीचे आते हैं, देखो क्या लिखा है, कंट्रीज, यानी कि देशों के नाम आपसे पूछे जा रही है। अगर जैसे कोई रिवर वाटर बॉडी है, उसके चारों तरफ कौन कौन से देश स्थित हैं, उनका नाम आपसे पूछा जाता है। इसमें सबसे फेमस है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक लेक है, ठीक है, इसको सी बोलते हैं लेकिन है ये लेक। इसके अगल बगल कौन से कंट्रीज है, इसको आपसे पूछा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल भूमध्य सागर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ब्लैक सी। चौथा एग्जाम्पल सी ऑफ एजोव, बाल्टिक सी। ऐसे जो सागर है, इनके आसपास जो देश है, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। और अगर ये वाला आपको टॉपिक चाहिए तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाके ज्योग्राफी बेसिक से, अब उसके बाद है बॉर्डरिंग सी ऐसे करके है, उसमें देख लेना प्लेलिस्ट में, उसमें बना हुआ है। मैंने सारे जितने भी सागर है उसके चारों तरफ जो कौन कौन से देश है उसकी ट्रिक मैंने आपको उसमें बताई हुई है, ठीक है, बेसिक से। अब देखते हैं क्या लिखा है मैंने, कैपिटल, यानी कि राजधानी। अगर कोई कैपिटल किसी सी के पास में है तो उसका नाम आपसे पूछा जाता है कि ये, इसमें ऐसे आपको क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी राजधानी है जो कि इस वाटर बॉडी से शेयर होती है। तो उसका पहली बार तो देश का नाम तो आप जानते हैं, मैप में उसकी राजधानी लोकेट कर लेना, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये वाटर बॉडी के पास है या नहीं, अगर है तो कौन से के पास है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सी बॉर्डरिंग देश, ये तो हो गया। अब उससे पूछा जाता है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम कैसे, ज्योग्राफी के बेसिक से आपसे पूछा जा सकता है। आप तो क्वेश्चन ये लग रहा होगा कि ये कहाँ आएगा ज्योग्राफी में कैसे, तो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, पहले तो जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 10 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है। अगर इन सभी देशों की कहीं वाटर बॉडी किसी के साथ शेयर हो जाएगी तो आपसे वहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह। द्वीप समूह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है ये इस नाम का द्वीप समूह कौन से कंट्री का है, ठीक है। जैसे फिजी है, क्यूबा है, ये सब तो अलग अलग एक इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हैं। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कि अभी देखेंगे इंडियन ओशन में सिचल्स के पास बहुत सारे, वहां पर मालदीव है, सिचल्स है, इन सभी में कुछ कुछ ऐसे आइलैंड्स होते हैं जो किसी और कंट्री का होता है, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैंने लिखा है पोर्ट्स, पोर्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नाम का पोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया पोर्ट सेड, तो आपसे पूछा जाएगा पोर्ट सेड कौन सी कंट्री का है, तो ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है। तो ऐसे पोर्ट्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्टेट्स, यानी कि जो जल संधियां होती हैं, आप सभी को मालूम है जल संधियों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे फेमस क्वेश्चन मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट कहाँ पर है। मलक्का स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां से चाइना अपना 60% का व्यापार करता है, इसीलिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मलक्का स्टेट कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि मलक्का स्टेट कौन से दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती है। दूसरा फेमस है जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप और अफ्रीका इन दोनों के बीच में है और भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है और बाकी स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देशों की सीमा, वो मैंने बता दिया कि जैसे मान लो कि अगर कोई पर्टिकुलर है, ठीक है, कंट्री है, उसके अगल बगल कौन से देश है उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा इंडिया, तो इंडिया के अगल बगल जितने भी देश है जिनका इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर होता है उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे बाकी देशों के साथ भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने क्या लिखा है, न्यू, न्यू में पीएम या फिर राष्ट्रपति, ये इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर किसी कंट्री में कोई नया पीएम या फिर कोई नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है तो उसका नाम आपसे पूछा जाता है। अगर वो कंट्री हो गई, ठीक है। अब देखो यार आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कोई कंट्री न्यूज में आई, वहां पर ये हुआ कि नए पीएम का अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। मान लिया हमने क्या हुआ है वहां पर, जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना, ठीक है। चाइना में नए जो राष्ट्रपति उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो चाइना से रिवर्स, पठार, लेक्स, उसके बाद वहां पर हिल्स, इतनी सारी चीजें आपको इसी के साथ साथ सारी पढ़ लेनी है, ठीक है। सारी आप पढ़ लोगे तो एक साथ आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, एरिया मतलब कि तटीय, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि कौन से कंट्री की कोस्ट लाइन कितनी है। ऐसे एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि पूरा पूछा जाता है कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला वो कंट्री कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, कनाडा। कनाडा की जो कोस्ट लाइन है यानी कि जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। और अगर हम कहें इंडिया में कौन से राज्य की सबसे कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा लंबी है, तो उसका नाम क्या है, गुजरात, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो ये सारा पूरा एक मैंने यहाँ पर देखो
सारे का हर सब्जेक्ट का निचोड़ मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। इसको बनाने में और इसको हर एक पॉइंट को हर एक याद करके हर चीज़ यहाँ पर आपके सामने लाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, और आपको बताने से पहले खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे वो जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और आपका जो भी व्यू होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, ये आपसे ये पता चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ाई करते हो और वीडियोस को देखते हैं, और हाँ जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और आपको क्या और भी पढ़ना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिखा करो, वीडियो आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।